हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का मेरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव टीचर। कि एक अच्छे टीचर की, इफ़ेक्टिव टीचर की, एक इंस्पिरेशनल टीचर की एक अच्छे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। हमेशा मैं आपके लिए साइड में कुछ ना कुछ एक फ़ोटो लेके आती हूँ। कभी मैंने टीचर को एक सुपर हीरो की तरह मैंने दिखाया, कभी मैंने टीचर को एक ब्रिज की तरह दिखाया, कभी मैंने टीचर को एक निंजा के तौर पे आपके सामने लेके आई। आज जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, दो फ़ोटो जो कि ब्लैंक फेसेस हैं। ये ब्लैंक इसलिए हैं ताकि मैं चाहती हूँ कि आप इन चेहरों में अपना चेहरा देखें कि किस तरह से आप जो हैं एक इफ़ेक्टिव टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे कोई इफ़ेक्टिव टीचर का कोई फ़ोटो है ही नहीं, क्योंकि हर टीचर अपने हार्डवर्क से, अपने पैशन से एक इफ़ेक्टिव टीचर बन सकता है। एक बच्चों की लाइफ में एक इफ़ेक्टिव चेंजेस लेके आ सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन फ़ोटो में अपने आप को देखें और कोशिश करें, मेहनत करें कि आप भी इफ़ेक्टिव टीचर बन सकें। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। छोटी सी स्टोरी है जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से टीचर के एक अपने हार्डवर्क से, अपने पैशन से एक बच्चे की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आए। वो क्लास 5 की टीचर थी, मिस थॉम्सन। पहला दिन था क्लास का और क्लास के सामने खड़ी थी और बच्चों को बोली कि आप सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू इन द सेम वे। मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन असल में उन्होंने ये झूठ कहा था। शी वॉज टेलिंग लाई। वाई शी वॉज टेलिंग लाई? बिकॉज देयर वॉज अ बॉय सिटिंग इन द फ्रंट रो। हिज नेम वॉज टेडी। वो थोड़ा सा क्लमजी सा बॉय था, थोड़ा सा मैसी उसको लगता था और ख़ामोश एकदम चुपचाप वो बैठा हुआ था। और थोड़ा सा उन्होंने पिछली क्लासेस में उनको ऑब्ज़र्व किया था कि ही वॉज नॉट अ गुड गोइंग बॉय। वो ज़्यादा किसी से मिलता जुलता वो सब नहीं था, अपने आप में ही वो रहता था। तो शी वॉज एन अनप्लेजेंट चाइल्ड। फिर उसके बाद थोड़ा सा उनको लगा, फिर ऐसे कुछ दिन क्लासेस स्टार्ट हुई, पढ़ाना उनका सब शुरू हुआ, सब चीज़ वो करती थी। तो उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि वो अपने बच्चों का पास्ट रिकॉर्ड देखेंगी। जैसे हमने पढ़ा है क्लासेस में कि हर क्लास में जो है पोर्टफोलियोज़ बनाए जाते हैं जहाँ बच्चों के पास्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। तो जब वो पोर्टफोलियोज़ जो हैं बच्चों के सबके चेक कर रही थी, तो उन्होंने सबसे लास्ट में टेडी का देखा। टेडी का उन्होंने जब लास्ट में सबसे पोर्टफोलियो उठाया, शी वॉज़ वेरी मच सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो क्लास 1 की जो टीचर थी, ग्रेड 1 की जो टीचर थी, उसने लिखा था कि टेडी इज़ अ ब्राइट चाइल्ड विद गुड मैनर्स। टेडी एक बहुत ब्राइट चाइल्ड है जिसके बहुत अच्छे मैनर्स हैं। सेकेंड ग्रेड की टीचर ने लिखा ही इज़ एन एक्सीलेंट चाइल्ड एंड वेल लाइक्ड बाय हिज क्लासमेट्स। वो जो है बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और उसको के सारे क्लासमेट्स बहुत पसंद करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड, लेकिन उसकी जो है मदर की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान रहता है। थर्ड ग्रेड की टीचर ने लिखा कि उसकी मदर की डेथ की वजह से उसको बहुत ज़्यादा उसको दुख हुआ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और प्लस उसके फादर जो थे वो उतना ज़्यादा उसकी केयर नहीं करते थे। फोर्थ ग्रेड की टीचर ने लिखा कि टेडी इज़ विड्रॉन एंड डजंट शो मच इंटरेस्ट इन स्कूल। उसको स्कूल में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ना उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। नाउ शी रियलाइज्ड द प्रॉब्लम एंड फील अशेम्ड फॉर हर सेल्फ। उसको बहुत बहुत बुरा लगा कि बच्चे के साथ कितनी परेशानी है, बच्चा किस उससे गुजरा है और वो उसको क्या समझती थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर कुछ दिन बाद क्रिसमस आया और सारे बच्चे बहुत ब्राइट कलर्स के रिबन्स में और पेपर में उनके लिए गिफ्ट्स लेके आए। टेडी भी उनके लिए गिफ्ट लेके आया, लेकिन टेडी का जो गिफ्ट था बड़ा क्लमजी वे में वो पैक किया हुआ था, ऐसे ही बस उस लपेट के ले आया था। और जब सारे बच्चे हंस रहे थे उनके ऊपर,
फिर उन्होंने सोचा कि वो देन शी डिसाइडेड टू ओपन दैट गिफ्ट ऑफ टेडी। तो टेडी का जब गिफ्ट जो है उसने खोला तो उसने उन्होंने देखा एक ब्रेसलेट है जिसके स्टोन्स जो है ना कुछ निकले हुए हैं, कुछ स्टोन्स उसके मिसिंग हैं। और फिर उसने एक निकाली एक परफ्यूम की बॉटल, जो कि जिसमें बहुत कम थोड़ा सा ही, जो कि यूज्ड परफ्यूम बॉटल थी और उसमें बहुत थोड़ा सा ही परफ्यूम था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस ब्रेसलेट के लिए कहा कि बहुत प्यारा ब्रेसलेट है, और जो परफ्यूम की बॉटल है वो उस पर उन्होंने थोड़ा सा अपना उसको परफ्यूम को अपने रिस्ट पर उन्होंने डैब किया और उसको थैंक यू बोल दिया। क्लास ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद टेडी बहुत देर तक उनका छुट्टी के बाद वेट करता रहा। जब वो बाहर जाने लगी तो उनको बोला कि टीचर आज मुझे बहुत अच्छा लगा और आज आप मेरी माँ की तरह स्मेल कर रही थी। टुडे यू वर स्मेलिंग लाइक माई मदर। उनको ये सुन के उनको बहुत रोना आया। नाउ शी डिसाइड समथिंग, शी डिसाइड दैट शी विल टेक स्पेशल केयर ऑफ हिम। तो उन्होंने जो हम पढ़ाते हैं वो सब चीज़ें छोड़ के सच में उस बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू किया। उसको बहुत इनकरेज किया। उसको जितना वो ज़्यादा उसको इनकरेज करती वो उतना ज़्यादा फास्ट वो रिस्पॉन्ड करता। और कुछ ही दिनों में वो एक बच्चा चेंज हो गया। बाय द एंड ऑफ द ईयर ही बिकेम वन ऑफ द स्मार्टेस्ट चाइल्ड एंड वेल लाइक्ड बाय हिज क्लासमेट्स। तो ये देखिए टीचर ने किस तरह से एक अपने एफर्ट से, अपने पैशन से, अपने प्यार से बच्चे की लाइफ को, बच्चे की को किस तरह से उन्होंने चेंज किया। और ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर वो बच्चा हर साल जैसे जैसे वो जाता है हमेशा एक लेटर उसके लिए लिखता है। जब वो हाई स्कूल पास कर लेता है तो कहता है कि आज मैंने लेटर भेजता है कि आज मैंने हाई स्कूल पास कर लिया और लेकिन स्टिल यू आर माई बेस्ट टीचर। फिर जब ग्रेजुएशन वो पास करता है तब वो उनको लेटर भेजता है कि आज मैंने ग्रेजुएशन पास कर लिया लेकिन आप अभी भी मेरी बेस्ट टीचर हैं। फिर इस तरह से करते करते वो बच्चा एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है। तो इस स्टोरी से हमने जाना कि किस तरह से बच्चे को की लाइफ में हम जो है एक नो एक 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 नो रे ऑफ होप की तरह हम साबित हो सकते हैं कि किस तरह से एक आशा की किरण बच्चे की जो ज़िंदगी थी, बच्चा वो किस तरह से था। अब टीचर ने सिर्फ अपने प्यार से, अपने पैशन से, अपने एफर्ट से किस तरह से बच्चे की लाइफ को चेंज कर दिया। और बच्चा भी बहुत अच्छा, उसने भी अपने 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 पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपने जो उसकी काबिलियत थी उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे ने अचीव कर लिया। तो इसी तरह से ही हमें भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने चाहिए और अपने बच्चों को हमें अच्छा बनाना चाहिए। अब मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से टीचर जो है वो टीचर का रोल क्या है। असल में सिर्फ अरिथमेटिक्स पढ़ाना, सिर्फ ABCD पढ़ाना, सिर्फ स्कूल के कुछ चैप्टर्स पढ़ाना, मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स बताना ही टीचर का काम नहीं है, बल्कि टीचर का काम क्या है, लाइफ में चेंजेस लेके आना। हम पढ़ते हैं ना बच्चों का जो वो होता है
बच्चों का हमारा कि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन क्या है, बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस लेके आना, बच्चों के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आना, यही हमारा असल मकसद है। और इसी असल मकसद को अगर हम पूरा करेंगे तभी हम क्या बन पाएंगे, एक इफ़ेक्टिव टीचर बन पाएंगे, एक अच्छे टीचर बन पाएंगे, एक इंस्पिरेशनल टीचर बन पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक इफ़ेक्टिव टीचर की क्या विशेषताएं हैं। पहली है लव फॉर पैशन, यू नो लव फॉर योर प्रोफेशन, सॉरी, अपने पेशे से प्रेम। यू नो do what you love. When you love your work, you become the best worker in the world. आप जो भी काम करें, वट एवर यू डू, एक बात कही जाती है कि आप जो भी काम करें उसको पूरे दिल से करें, उसको पूरे प्यार के साथ करें, तो आप हमेशा उस काम में हमेशा उस काम में आप बेस्ट प्रूव होंगे। आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको पसंद ही ना हो, आपको ज़बरदस्ती उसके लिए आपने अपने आप को चुना है, या ज़बरदस्ती जो है आपको उस काम को दिया गया है, तो कभी भी आप आपको घुटन फील होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा तो आप क्या किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारा अपने पेशे से प्रेम हो, ये पहली बहुत बड़ी चीज़ है। और अक्सर कहा जाता है कि टीचिंग में के लिए कि जब कुछ नहीं कर पाते तो टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि जो खुद आए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको लाया गया है, जो स्टेशन में इनिशियली टीचर नहीं बनना चाहते थे लेकिन फिर भी वो टीचिंग कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप अब जब आप आ गए हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप टीचर बनेंगे, तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू शुड लव योर टीचिंग प्रोफेशन। अगला है रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच चाइल्ड, प्रत्येक बालक की व्यक्तित्व का सम्मान करें। हर बच्चा जो है अपने आप में अलग होता है। हर बच्चे जैसे हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं, और इसी तरह से बच्चे जो होते हैं ना, सारे बच्चे एक से नहीं होते। हर बच्चा अपने आप में अलग पर्सनालिटी रखता है, किसी के अंदर कुछ खूबी है, किसी के अंदर कुछ खूबी है, कोई किसी तरह से सीखता है, कोई दूसरी तरह से सीखता है, तो इसीलिए बच्चे की हर इंडिविजुअलिटी को हमें ध्यान रखना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें उन्हें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। A child is like a butterfly in the wind. Some can fly higher than others, but each one flies the best it can. Why compare one against the other? Each one is different, each one is special, each one is beautiful. ये लाइंस जो है बहुत खूबसूरत लाइंस हैं जो कि एक बच्चे के बारे में कही गई हैं कि बच्चा जो है वो एक बटरफ्लाई की तरह है जो हवा में उड़ती है। कुछ बटरफ्लाई हाइट्स जो है बहुत ऊंची उड़ जाती है, कोई इतनी ऊंची नहीं उड़ती, लेकिन हर जो है बटरफ्लाई अपना बेस्ट देती है, जो भी वो कर सकती है वो उसका बेस्ट देती है। हर कंपैरिजन की कोई ज़रूरत ही नहीं, उसके इंडिविजुअलिटी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर बच्चा जो है वो अलग अलग है, हर जो है स्पेशल है और हर बच्चा खूबसूरत है। अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी का, तो हम उसी हिसाब से ही अब अपने आप को मोल्ड करेंगे अपनी टीचिंग अप्रोच को, तो हमेशा हम एक सक्सेसफुल टीचर, एक इफ़ेक्टिव टीचर हम बन सकते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा स्टोरी में कि टेडी जो था बच्चा वो डिफरेंट बच्चा था, वो बाकी सबसे अलग बच्चा था, लेकिन टीचर ने उसकी डिफरेंस को समझा, उसकी इंडिविजुअलिटी को समझा, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और एक इफ़ेक्टिव टीचर वो बन सकी उसके लिए। अगला है पेशेंस। Patience is something which is, I think, the most important, characteristic of an effective teacher. सबसे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग पेशेंस है, because the good things takes time. अच्छी चीज़ें जो हैं वो होने में उनको टाइम लगता है। ऐसे ही आप किसी के पर इसमें जो है आपके रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई किसी बच्चे के अंदर अगर हम चेंजेस लेके आना चाहते हैं, उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, उसको हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो ये कोई ऐसा टैबलेट नहीं है जिसको हमने बच्चे को खिला दिया और बच्चा अगले दिन एकदम ब्राइट स्टूडेंट बन गया, एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गया।
तो कोई टैबलेट नहीं खिला सकते हैं, हमें उनके साथ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। कभी हो सकता है कि हमारे उम्मीद के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं आए, तो इसीलिए एक टीचर के लिए पेशेंस जो है उसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। आप अगर नाउम्मीद हो जाएंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं अपने एफर्ट्स में। इसीलिए एक टीचर को पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंटल स्पिरिट, ज्ञान और प्रयोगात्मक आत्मा की कामना। टीचर को एक कहा जाता है ना कि बहता हुआ पानी जो है ही अच्छा पानी होता है। अगर पानी जो है वो रुक जाता है तो वो सड़ जाता है। और तो यही बात जो है हमारे टीचर्स की नॉलेज पर भी होनी है कि अगर हम अपनी जहाँ तक हम पढ़ाई करके आए हैं, टीचर बनने से पहले हमने जितनी भी नॉलेज अपने कॉलेजेस में अपने हासिल करी, अगर हम वहीं तक रुक जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी नॉलेज को, हम अपनी एक्सपेरिमेंटल स्पिरिट को जो है हम उसको कंटिन्यूसली हम बढ़ाते रहें। हम नई जो सोर्सेज हैं, नए जो सोर्सेज हैं हम नॉलेज के, उसको हम सर्च करें, उसको हम जानें, नई चीज़ें हम जानें। अभी इतना ज़्यादा फास्ट चेंजेस दुनिया में आ रहे हैं नॉलेज में, जो एजुकेशन में, नॉलेज में इतने ज़्यादा फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम जो है नई चीज़ों को जानें और उसी हिसाब से हम अपने आप को इम्प्रूव करें। और बच्चे भी आजकल देखिए आप कितने, जो हम जैसे जिस उम्र में थे उस उम्र के हमारे जो बच्चे हैं कितने ज़्यादा हमसे स्मार्ट हैं। जब बच्चे स्मार्ट हैं तो हमें तो उनको पढ़ाना है, तो हमको तो और ज़्यादा उनके लिए हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा, उनके लिए नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। तो इसीलिए टीचर की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर थर्स्ट, एक प्यास हो नई चीज़ों को जानने की, एक्सपेरिमेंटल स्पिरिट की। अगला है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का उपयोग। टेक्नोलॉजी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। अभी आप देखिए, जब ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो सभी लोग को कहा गया है कि आप वर्क एट होम करिए। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वर्क एट होम वाला जो फंडा है वो टीचर्स, ये टीचिंग प्रोफेशन में भी आएगा। वर्क एट होम अक्सर हम जो कंपनीज़ वगैरह के बारे में हम सुनते हैं कि हाँ वर्क एट होम ले लिया है, जैसे हमारे टाटा कंपनी में भी अक्सर एम्प्लॉयज़ को कभी कभार वर्क एट होम उनको मिलता है, कभी कभार वो वर्क एट होम लेते हैं। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में भी कभी वर्क एट होम होगा, ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमने वर्क एट होम वाला फंडा जो है अब हमारी टीचिंग प्रोफेशन पे भी आ गया है। हम घरों में से ही पठन और पाठन की क्रिया में हम लगे हुए हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर को टेक्नोलॉजी का उपयोग करना वो जाने। जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम जो है ना अपने एम को अचीव कर पाएंगे एक इफ़ेक्टिव टीचर बनने का। तो इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर ख़त्म करती हूँ और बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। उम्मीद है कि आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अपना